नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त में कछुआ पंचायत के मिलकपुर गांव है, ये मिलकपुर गांव ना वार्ड 6 है। यहाँ कल 9 बजे के आसपास में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा ये घटा है। इसी जगह पे हम लोग घटना स्थल पे हैं। ये सामुदायिक भवन है और यहाँ पे गांव के ही मिलकपुर गांव के ही कृष्ण कुमार शर्मा नाम का लड़का जो कोचिंग चलाता था। हालांकि किस कोचिंग का कोई बैनर वगैरह कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पिछले कुछ दिनों से ही कोचिंग स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे वो लड़का कोचिंग पढ़ाने के नाम पर इतना दर्दनाक घटना को जो है अंजाम दिया है कि एक इंटर में पढ़ने वाली लड़की जो गांव की ही है बताई जा रही है, उनका गला रेत करके हत्या कर देने का प्रयास किया। वो अगर भगवान ये मान के चलिए कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो लड़की अभी जीवित है। आगे क्या होगा इसकी बात हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन अभी जो लड़की जो है अस्पताल में अपने जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब आइए क्या हुआ, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा अंदर आइए, इस घटना स्थल को दिखाइए। इसके अंदर ना तो किसी तरह का देखिए ये बोर्ड वगैरह, ये बेंच डेस्क वगैरह, जो यही वो जगह है जहां जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। और इधर से जो है, इधर में ज्यादा बच्चों की संख्या भी नहीं थी। हम आपको बतलाते चले कि इंटर के जो बच्चे हैं वो लड़की के साथ क्या भावना से वो जो शिक्षक है क्या चाहते थे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए जो है, जब लड़की उसका बात नहीं मानती है तो उसके जान लेने का प्रयास करते हैं वो, और चाकू, धारदार चाकू से गला पे वार करते हैं। वार ऐसा कि प्राण निकल ही गया था, लेकिन भगवान का इसमें बचाना था। जो लड़की अभी तक जीवित है, बाकी अन्य लोग भी है, यहाँ ग्रामीण भी है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कैसे घटना हुआ। यहाँ कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, नहीं जानकारी। हम लखनपुर गए थे सर। लखनपुर गए थे। आप लोग जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं, आप जानते हैं सर? हम लोग जो तो आए तो कल खुना बारिश आए तो मालूम चला कि जो है से यहाँ पर जो है से एक लड़की कदम चौक को मालूम चला कि एक लड़की का जो है से एक लड़का जो है जो कोचिंग चला रहा था उसको हत्या किया गया है, मारिए दिया गया, सुने मार दिया। मैं यहाँ पर आने के बाद बोला कि वो हॉस्पिटल ले गया, यही बात है। और जो है से गलत अति से गलत के अति से उसको जो है हत्या करने के फिराक में था। उसको कबूल नहीं किया, उसके चलते उसको मारने की फिराक में था। अपना बात मनवाने के लिए जब लड़की बात नहीं मानती है तो फिर जो है वो हत्या करने का प्रयास। हाँ, उसके बाद उसको बंद सुन के आया था ना, तब ना वो हत्या के उसको पास में तेगा था, हर कुछ डायगर था, गोभी था, तब ना मारने के अति में आया था। वो बोलेगा हाँ ठीक है, नहीं मारेगा तो मार देंगे उसको, यही बात। अब बताइए कि कोचिंग पे पढ़ने के लिए कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को कैसे कोई भी शिक्षक पे भरोसा कर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे, जबकि गुरु जो होते हैं, जो शिक्षक जो होते हैं, वो पिता के समान होते हैं। और पिता के लिए एक पिता और पुत्री का जो संबंध होता है एक शिक्षक और एक बच्चे में, उस रिश्ता को ये शर्मसार किया है। ये कोचिंग के नाम पर जो है ये गलत काम करना चाह रहा था अपने ही शिष्य के साथ, अपने ही विद्यार्थी के साथ। अब बताइए कि ऐसे में यहाँ के लोग, चाहे कहीं के भी लोग भी, अब शिक्षक पर जो भरोसा जताते करके पढ़ने के लिए भेजते थे, वो कैसे भेजेंगे? ये तो अब सोचने वाला विषय बन गया है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आप लोग जानते हैं इसके बारे में। क्या जानते हैं बाबा, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? हम इसी जगह हमारा घर है जी। हमको मालूम है 3 लड़की है, तो 2 लड़की को, एक लड़की को छुट्टी दे दिया। अच्छा। एक लड़की को कहा जे फन्ना सामान लाओ, पंखा लाओ। अच्छा। वही बीच में इन लड़की को पूछा, इन लड़की ने उनको कुछ इनकार किया, उसी पर उसको छुरा चला दिया। अब बताइए इस परिस्थिति में जो है कैसे कोई भी गार्जियन एक शिक्षक पे भरोसा करके बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे कोचिंग? कोनो असंभव। आप वो तो गुरु, तो शिक्षक तो गुरु के समान होता है, पर पिता के समान होता है। पिता ऐसा काम करने चला, अभागा। अभी तक जो है लोग जो है एक शिक्षक और एक विद्यार्थी में पिता पुत्र का संबंध हुआ करता था। वैसी परिस्थिति में जो है अगर शिक्षक ही इस तरह का कार्यक्रम करने लगे, इस घटना को अंजाम दिए,
तो फिर कैसे कोई कैसे भरोसा करेगा? विद्यार्थी आगा बढ़ सकता है, कैसे क्या हो सकता है, कैसे विद्या हो सकता अच्छा, है? पहले से उस लड़का का मानसिक स्थिति वगैरह ठीक ठाक है? नहीं नहीं। नहीं, पहले से भी चरित्र का- नहीं, जो चरित्र जो उनको प्रकट नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन उन लड़की को पढ़ा रहा था, अंजाद करते हैं 6 महीना से 6 महीना से। जी। उस इसमें भी था हमारा भाई, उसको बेलगा दिया, इसी कोठा के नजदीक में आसोरा में पढ़ रहा था। अच्छा। उन भाई हमको उनको रहने नहीं दिया। फिर क्या किया, थोड़ा विद्यार्थी को सुंदेश्वर भाई के यहाँ पढ़ा रहा था, फिर वहां से पढ़ा कर यहाँ पढ़ा रहा था सुबह, और सुबह में 2 बजे के बाद 3 बजे से शुरू करता था। अभी यह ना इसी समय से 2 टाइम। कुछ और भी हम जो बातचीत किया, उनके घर पे भी गए थे, हालांकि उनके घर पे हमको कोई मिला नहीं। उनकी एक दादी है जो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, वो साफ मना किए कि हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे, पहले हमारी पोती जो है ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे। लेकिन वहीं पे हमको पता चला कि लड़की पिछले 10 दिन से पढ़ने के लिए नहीं आ रही थी। पहले से उसको पता था कि हमारे साथ में शायद किसी तरह का दबाव बना रहा था, उसके चक्कर में वो 10 दिन से अब्सेंट थी। और कल ही वो जो शिक्षक है कृष्ण कुमार शर्मा, वो उनके घर गए थे और किसी तरह से मना करके लाए हैं। गार्जियन से जब बातचीत होती थी तो वो लड़की बोली कि ठीक नहीं पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे वहां। अब अंदरूनी क्या बातचीत था वो गार्जियन को भी शायद नहीं बताई रही होगी। लेकिन कल जो है शिक्षक विद्यार्थी के यहाँ जाता है और वहां से फिर गार्जियन को समझाता है कि ठीक ठाक पढ़ाएंगे, और किसी तरह बहला फुसला करके अपने कोचिंग पे लाया और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। सर अभी जो हम लोगों को पता चला है कि पिछले 10 दिन से वो नहीं आ रही थी, और कल जो शिक्षक है वो बुला करके लाए हैं कि चलो हम ठीक से पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो हमारे यहाँ। ऐसा ही है ना? जी 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 जी, ऐसा ही बात। अब बताइए कि इस तरह जो है कोचिंग संचालक अगर करते हैं तो अन्य शिक्षक पे भी, जो अच्छे शिक्षक हैं उन पे भी लोग भरोसा करना अब जो है कम कर देंगे कि हम कैसे भेजें हम अपने बच्चे को। वैसे भी लोग जो है आजकल लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो है बड़ा मुश्किल से लोग तैयार हुए हैं, बड़ा मुश्किल से लोग। पहले तो ये भी था कि चलो लड़की है काहे पढ़ेगी, लेकिन सरकार का अब तरह तरह का योजना है, लड़कियां भी पढ़ना चाह रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है लड़कियां पढ़ लिख करके, और लड़कियों में भी पढ़ने का जो ललक जागा है। और वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह का घटना होने लगे तो कैसे लोग साहस जुटाएंगे कि अपनी लड़की को, ये तो गांव की ही बात है, अभी तो गांव से बाहर भी अगर लोग भेजना पड़े फिर भी भेज देते हैं कि पढ़ने के लिए कि चलो बच्ची है पढ़ेगी। लेकिन ये गांव में भी इस तरह का घटना होने लगे तो बाहर भेजने के लिए कैसे तैयार होंगे? अभी नहीं तैयार होंगे, नहीं तैयार होंगे, ऐसे ऐसे घटना में नहीं तैयार हो सकता है। सोच करके लड़की को कहीं विदा करेगा। अब वैसी परिस्थिति में हम अपने चैनल की ओर से यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो भी इस मामला को अगर देख रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई हो और एक मिसाल बने कि आने वाले कई पीढ़ी तक लोग याद रखें और इस तरह की घटना को करने के लिए एक बार नहीं 1000 बार सोचे कि कहे कि ये इस तरह का ये जो घटना है ये हमारे समाज को दूषित करता है। धन्यवाद।